हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और इस्लामिक स्टेट से करना क्या सही है? क्या बीजेपी के आरोप में दम है कि यह कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है? हिंदुत्व की तुलना एक जिहादी कट्टर इस्लामी संगठन इस्लामिक स्टेट और बोको हराम से क्यों, और आपकी दृष्टि में क्या यह सही है? मुझे लगता है कि अर्ध सत्य गलत है और सत्य पूरा होना चाहिए। सलमान खुर्शीद जी की जो किताब है ये उनकी व्यक्तिगत किताब है, लेकिन हाँ, सनराइज ओवर अयोध्या की बात करी है, सनसेट की नहीं करी है। उनकी किताब का जो लॉन्गेस्ट चैप्टर है वो सनातन धर्म हिंदू धर्म पर है, वो रामधुन से एंड होती है, वो हिंदू मुसलमान एकता की बात करती है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, आज इस देश के हर नागरिक को पूछना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश समेत 4 और राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, और आज उत्तर प्रदेश का मुद्दा क्या है? उत्तर प्रदेश का मुद्दा है कि पुलिस कस्टडी में मनीष गुप्ता की, पुलिस कस्टडी में अल्ताफ की, पुलिस कस्टडी में विवेक तिवारी की। आप डिफ्लेक्ट कर रही हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा। देखिए हमारा मुद्दा क्या है? आप कह रही हैं कि हाफ ट्रूथ है। मैं आपको सेंटेंस पढ़ के सुना देता हूं, मैं आपको सेंटेंस पढ़ के सुना देता हूं, आपने भी जरूर इसको पढ़ा होगा। आप ये कह रही हैं सनातन धर्म में क्लासिकल हिंदुइज्म। मुझे आप बात खत्म करने दीजिए। नहीं, मेरा मुद्दा जिस पर है, मेरा निवेदन है, अगर आप उसी पर रहे। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स पॉलिटिकल वर्जन, मैं उसी पर रहूंगी। हिंदुत्व similar to jihadist Islam of groups like ISIS and Boko Haram of recent years. मैं उसी पर रहूंगी, मैं उसी मुद्दे पर हूं। मैं आपसे पूछती हूं मुद्दा क्या है? आपको मैं एक समझदार पत्रकार मानती हूं। आज मुद्दा पुलिस कस्टडी में हो रही मौतें हैं, वो भी हम कवर कर रहे हैं। डीएपी के लिए खड़े खड़े किसानों की मौत होती जा रही है, वो मुद्दे हैं। आज मुद्दा यह है कि एक सिरफिरी औरत हमारी आजादी को भीख कह के चली जाती है, और सुई पटक सन्नाटा है पूरे भाजपा में, प्रवक्ताओं में, मंत्रियों में। उस आजादी के लिए जिसमें महात्मा गांधी से नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, बोस, भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी, उस आजादी को भीख कहा जाएगा और हम सब लोग चुप रहेंगे? आज मुद्दा यह है। मुझे तो पहले लगा आपने मुझे उस डिबेट के लिए आमंत्रित किया जब मेरे पास फोन आया था। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हिंदुइज्म और हिंदुत्व में अंतर है, और बहुत अंतर है। हिंदुइज्म क्या है? हिंदुइज्म है सर्वधर्म समभाव, वासुदेव कुटुंबकम। हिंदुइज्म तो वो है, हमारे धर्म में कोई भी पूजा हो जाए, कोई भी पाठ हो जाए, कोई भी हवन हो जाए, बिना शांति पाठ के खत्म ही नहीं होता। और हम तो शांति, जीवित और मृत, हम तो आसमान की, ग्रह शांति, नक्षत्र शांति, पेड़ पौधों की, वनस्पति की शांति मानते हैं। कांग्रेस सनातन धर्म और हिंदुत्व में भेद कर रही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए, जो सुप्रिया जी ने कहा, आज मुद्दे अगर ये हैं तो ये मुद्दा किसने उठाया है? आपकी पार्टी के नेता ने उठाया। उनसे कह देती 4 महीने बाद पुस्तक रिलीज करो, चुनाव हो जाने दो। दिग्विजय सिंह उसमें न जाते। पूरी आपके पार्टी के नेता उस कार्यक्रम में रह रहे हैं, मुद्दा वो बना रहे हैं, मुद्दा अखिलेश जी बना रहे हैं जिन्ना बोल के, मुद्दा बना रहे हैं शफीकुर रहमान वर्क, जमाते इस्लामी के मौलाना साहब, तालिबान का समर्थन करके, और मुनव्वर राणा जैसे शायर, और साहब इल्जाम हम पे है कि मुद्दे से भटका रहे हैं। दूसरी बात, अब सनातन धर्म क्या है ये सलमान खुर्शीद जी हम लोगों को समझाएंगे। यह भी अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। और जो ये कहते हैं हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग है, जनाब, हिंदू धर्म और हिंदुत्व में कोई अंतर नहीं है। ये वही हिंदुत्व है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया था, जिसे हिंदू पद पादशाही कहा था। और इस हिंदुत्व में बहुत साफ स्पष्ट है कि हम उदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यदि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा हमारी आस्था पे, तो उसके ऊपर हम प्रतिकार भी करेंगे। और ये जो आप कहना चाहती हैं ना, आपने तो उसको सारा उलट दिया। उल्टा किसने? मैं बताता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए भूषण उनके कवि ने लिखा है कि कुंभकर्ण अवतारी भयो असुर अवतारी हुआ औरंगजेब। उन्होंने लिखा कुंभकर्ण असुर अवतारी हुए औरंगजेब, और काशी प्रयाग रही दुहाई देत रब की। इतना अत्याचार किया उसने। और उसने कहा तोड़े देव देवालय मोहल्ले शहर सारे, मोहल्ले शहर के सारे देवालय उसने तोड़ दिए। और उन्होंने आगे लिखा कि लाखों मुसलमान किए, माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। ये वो है छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी शिवसेना के साथ आप इस समय गठबंधन किए। यह था हिंदुत्व।
और उदारता ये थी गौरव जी, कि उनके हमने बीच में तो तो कुछ बोल हिंदू धर्म दीजिए, में जैसे कोई मेरे कन्वर्जन बीच का में कॉन्सेप्ट ही लगातार नहीं है, बोल ये रहे थे। सलमान खुर्शीद समझाएंगे। इसीलिए मैं- भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहां इन्वेजन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी को हिंदू बनाने का प्रयास नहीं किया। हिंदू गौरव धर्म जी, में किसी गैर हिंदू प्रजा के साथ क्या होना चाहिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा जिम्मी में है। किसी गैर हिंदू प्रजा के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए जैसा जजिया में है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और वो लोग आके हम लोगों को भाषण देंगे कि वो सनातन धर्म हमको समझाएंगे। और सुप्रिया जी ने अच्छी बात बोली। ये बताइए, चुनाव के दौरान ही मंदिर जाते हुए दिखाई पड़ते हैं इनके नेता। जिस दिन राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे उस दिन सुबह से शाम तक कैमरा उनके साथ था।